नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की मेखला रिसोर्ट हत्याकांड और उस हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर चुकी है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या का आरोपी जांच में मास्टरमाइंड निकला है। जबलपुर में भी धोखाधड़ी का केस इस पर दर्ज था। एक ठिकाने पर सिर्फ 12 घंटे ये आरोपी ठहरता था। आदतन अपराधी है हेमंत भदाड़े। पुलिस की तरफ से पूरी सूचना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई है। फिंगरप्रिंट से हेमंत भदाड़े की पहचान हुई। तो बड़ी जानकारी और खुलासा मेखला रिसोर्ट हत्याकांड का। आरोपी पुलिस गिरफ्त में और पूरी घटना का पुलिस खुलासा कर चुकी है। जबलपुर में युवती की हत्या हुई। लगातार सोशल मीडिया हैंडल से भी वीडियो पोस्ट कर रहा था। अभिजीत पाटीदार इसका पहले नाम बताया गया। पुलिस ने तकरीबन थोड़े समय बाद ही सही लेकिन इस गुत्थी को सुलझा लिया और असली आरोपी को पकड़ लिया। इस पूरे मसले पर किस प्रकार से छानबीन की गई, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा जी मौजूद हैं। सर, बेशक एक चुनौती बना हुआ था ये पूरा मामला, इसकी आइडेंटिटी भी फेक निकली, क्या कुछ खुलासा हुआ सर? जी बिल्कुल, ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसने अपनी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से करी थी, लेकिन थैंक्स टू नेफिस नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके तहत जो चांस प्रिंट हमने लिए वो इसके हेमंत भदाड़े करके है, उसके नाम से क्लियर हुआ इनकी आइडेंटिटी नासिक में, जहां इनके 37 अपराध थे। ये काफी शातिर अपराधी निकले। ये पुलिस को गुमराह करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से रायपुर, नागपुर, खंडवा, बुरहानपुर, फिर उसके बाद सूरत, फिर ऊना हिमाचल, फिर उसके बाद चंडीगढ़, अंबाला होते हुए अजमेर, पूरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिशाओं में ये पुलिस को डॉच करने के लिए भागते रहे, लेकिन काफी चैलेंज था इनको पकड़ना और फाइनली ये हमारी गिरफ्त में आ गए। एक बात भी जांच में है कि 12 घंटे ज्यादा किसी एक लोकेशन पर रुकना नहीं, इन्हें शातिराना तरीके से पूरे घटनाक्रम को। जी बिल्कुल, अत्यंत शातिर तरीके से इन्होंने ऑपरेट करते थे और इनको काफी ज्ञान भी था कि पुलिस कैसे पकड़ती है आरोपियों को। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि किसी भी एक लोकेशन पे ये और इंटरस्टेट ये भागते थे। थैंक्स टू राजस्थान पुलिस, स्पेशली जो एसपी साहब थे अजमेर के और एसपी साहब सिरोही, कि उनके पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम लोग इसको पकड़ पाए। दो सवाल, आतन अपराधी है, कुछ और मुकदमे भी दर्ज है महाराष्ट्र में, नासिक में, क्या कुछ सर जानकारी लगी? जैसे कि जानकारी लगी, करीबन 37 ऑफेंसेस के करीब इनके नासिक में है। अपने यहाँ 2 अभी पता चले हैं और मुझे आशा है कि अभी और भी हमें हो सकता है कि इनकी कुछ शिकायतें या कुछ एफआईआर हमको पता लगे। कुल मिला के अत्यंत शातिर अपराधी हैं। क्या लगा सर, जिस प्रकार से बेवफाई का वो सबूत पेश कर रहा था सोशल मीडिया में, क्या वही वजह थी हत्या की? प्राथमिक रूप से क्या समझ में आया? अभी तक चूंकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, ये बहुत शातिर हैं। जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं मुझे अभी तक लगता है। हत्या का कारण जो अभी तक जो आया है वो ये आया है कि लड़की की मोबाइल पे इनको कुछ लड़की के अन्य लड़कों के साथ कुछ फोटो उनको मिल गई थी, जिससे कि उत्तेजित होकर के उन्होंने घटना कारित किया। मेंटली स्टेबल है लड़का? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो ये थे एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जो बतला रहे थे किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे लगातार जो आरोपी है वो जा रहा था और किसी भी एक लोकेशन पर 12 घंटे ज्यादा नहीं रुकता था। बेहद शातिर अपराधी है और कहीं ना कहीं चौंकाने वाला खुलासा आगामी दिनों में पुलिस जांच में हो सकता है। कैमरा पर्सन विद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो देखिए, पूरी घटना का खुलासा हो चुका है। एक एक बिंदु जिस पर पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। प्राथमिक तौर पर पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई कि बेहद ही शातिर अपराधी, जिस पर कई सारे आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। एक युवती की हत्या भी की, मेखला रिसोर्ट की एक घटना जिसके बारे में लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। हालांकि तमाम ऐसे राज्य जिसका रुख आरोपी करता रहा। 12 घंटे पर जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि 12 घंटे से ज्यादा समय किसी भी एक जगह पर नहीं बिताया। हत्या का आरोपी जो कि अब पकड़ा गया है, पुलिस पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बारे में पुलिस भी पूरी सख्ती से आरोपी से पूछताछ करेगी। चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रतीक जुड़ रहे हैं। प्रतीक, निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है, खुलासा हुआ, कौन कौन सी बड़ी बातें फिलहाल पुलिस की तरफ से बताई गई?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बेहद बड़ा खुलासा यहां पर हुआ, क्योंकि अभिजीत पाटीदार उसका नाम नहीं था। इस बात की आशंका हम पहले से जता रहे थे कि संभवतः ये आईडी भी फर्जी हो सकती है। हेमंत भदाड़े, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है और आतन अपराधी है, वो दरअसल असल में आरोपी निकला है, जो अब तक अपने आप को अभिजीत पाटीदार बता रहा था, तेल और शक्कर का व्यापारी बता रहा था। दरअसल इस पे 2 दर्जन से अधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। जो विस्तृत रूप से पत्रकार वार्ता हुई, जो एसपी ने हमसे खास बातचीत में जानकारी दी कि अलग अलग लोकेशंस पे करीब 3 राज्यों में इस दफा ये गया वारदात को अंजाम देने के बाद, और किसी भी एक लोकेशन पे दरअसल ये 12 घंटे से अधिक नहीं रुकता था। यानी कहीं ना कहीं बहुत शातिर ये था, इसकी मेंटल स्थिति बिल्कुल स्टेबल है। और जो युवती थी जिसका मर्डर किया था, उसका एटीएम भी अपने साथ ले गया था, और वो कहीं ना कहीं एक मुख्य कड़ी पुलिस के लिए बनी। क्योंकि अजमेर में जब इसने आखिरी दफा पैसा विड्रॉ किया एटीएम से, उसके बाद लगातार जो पुलिस है इसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, और बस से, राजस्थान के पास एक बस से इस आरोपी को यहां पर पुलिस ने पकड़ लिया। सुबह ही आरोपी पुलिस के पास आया है। तो क्या मूल वजह रही? क्योंकि अब तक सोशल मीडिया में तो इसने हत्या की मूल वजह को बेवफाई बताई है, क्योंकि जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को ये यूज कर रहा था हैक करके, वो युवती का ही था जो मृत हो चुकी है, और उसमें उसने अलग अलग लड़कों के साथ जो फोटो है उसको शेयर किया था। ये भी उसे युवती के मोबाइल फोन से ही मिली थी। तो संभवतः ये बेवफाई की वजह अब तक जो है प्राथमिक तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन पुलिस पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी का रिमांड पुलिस संभवतः मांगेगी, और बेशक मिल भी सकता है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो अभी पुलिस जिसके जवाब जो है जानना चाहेगी। और आज एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। 6 तारीख को चेक इन किया गया, 8 तारीख को पुलिस को लाश मिली, 7 तारीख को वारदात देके को अंजाम देकर के आरोपी फरार हो चुका था। तो क्या कुछ खुलासा पुलिस जांच में होता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन बेशक आज एक बड़ी सफलता जबलपुर पुलिस को मिल गई है। बिल्कुल बड़ी सफलता पुलिस के लिए, और उम्मीद ये भी कि जल्द से जल्द इस आरोपी को सजा हो। शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और चलिए बात करेंगे ग्वालियर की। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा आज ग्वालियर में हुआ है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 दिन के लिए टाल दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को बड़ी मोहलत दी है। आज प्रशासन ने 6 दुकानों को हटाया है। 2 दिन के अंदर अंदर अब लोग खुद अपनी दुकान तोड़ लें, और ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरह से लोगों का व्यवहार रहा तो एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। दुकान नहीं हटाने वालों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। लेकिन आज जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से रहवासियों ने यहां पर जमकर बवाल मचाया। ग्वालियर के सेवा नगर से किला गेट इलाके में आज से इस सड़क पर तुड़ाई का काम शुरू कर दिया गया है। सड़क के दोनों तरफ करीब 5-5 फीट के आसपास की यह तुड़ाई होगी, और इसके लिए नगर निगम का पूरा अमला यहाँ 3 से 4 जेसीबी लेकर पहुंचा है। पूरे सुरक्षा इंतजाम के बीच यहाँ पर तोड़फोड़ का काम शुरू हुआ है। और हमारे साथ सर किस तरह की कार्रवाई आज शुरू हुई है? ये रोड का चौड़ीकरण जो हो रहा है, उसमें जो मकान अतिक्रमण बना के मकान या दुकानें दी, उनको हटाया जा रहा है जितना निशान लगा के। कुछ विरोध भी किया है लोगों ने, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। स्वाभाविक से कुछ पार्टी विशेष के लोग थे, उन्होंने विरोध किया तो उनको गिरफ्तार करवा दिया। चले कार्रवाई शांतिपूर्ण चल रही है। कार्रवाई शांति। तो लगातार आप देख सकते हैं कि कार्रवाई चल रही है, और पूरा पुलिस बल जो है यहाँ पर लगातार सुरक्षा के लिहाज से भी मौजूद है। और आज चूंकि ये कार्रवाई शुरू हुई है, तो अब ये कार्रवाई लगातार यहाँ तोड़फोड़ की चलती रहेगी, ताकि इस सड़क को बेहतर तरीके से बनाया जा सके। हालांकि विरोधाभास भी यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी भोपाल की। कॉन्ट्रैक्टर के साथ हनी ट्रैप की वारदात हुई है। कॉन्ट्रैक्टर मुकेश वर्मा से ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। आरोपियों ने मारपीट कर जबरन 1,09,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए। रेप का केस दर्ज कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पार्टी करने के बहाने कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाया, उसके साथ मारपीट वहां पर की गई। खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में 2 युवती समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी विधायक के सगे भतीजे बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हनी ट्रैप के मामले को लेकर 1 करोड़ रुपए मांगे गए, कि 1,09,000 रुपए ट्रांसफर भी कराए गए। मारपीट भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ की गई। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी विधायक के सगे भतीजे बताए जा रहे हैं। और इस तरह की वारदात राजधानी भोपाल में एक बार फिर से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर मुकेश वर्मा को। ब्लैकमेलिंग के जरिए ही 1 करोड़ की राशि ऐंठने की तैयारी आरोपी की तरफ से थी, लेकिन 1,09,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। साथ ही साथ पार्टी के बहाने बुलाया गया कॉन्ट्रैक्टर को, और मारपीट भी उसके साथ की गई।
बेहद ही गंभीर मामला। राजधानी भोपाल से हनी ट्रैप, जिसको लेकर कई बार सतर्क रहने की अपील की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस तरह की वारदात सामने आई है। रेप का केस दर्ज कराने की धमकी दी जा रही थी। 1 करोड़ रुपए की मांग आरोपी की तरफ से थी। फिलहाल पुलिस ने भी संज्ञान लिया मामले में। जल्द ही गिरफ्तारी की भी उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर है। तिलक नगर इलाके में महिला ने जमकर हंगामा किया है। हंगामा करने वालों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही महिला ने लोगों के साथ मारपीट की थी। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और फौरन कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां महिला ने जमकर हंगामा किया। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला ने मारपीट भी की। पुलिस को फौरन सूचना दी गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामला शांत करवाया और इस महिला को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर गुना से है, जहां 5 महिलाओं ने जहर खाया है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी यहां पर टीम। नाराज महिलाओं ने जहर खा लिया। बामोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन महिलाओं का इलाज चल रहा है। तो भिंड से जानकारी, जहां 5 महिलाओं ने जहर खाया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। इस दौरान महिलाओं ने हंगामा किया और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने ही जहर खा लिया। तो बामोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन महिलाओं का इलाज जारी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सतना की, जहां रामपुर बाकेलान कस्बे में एक बड़ा हादसा टल गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर पुलिया से टकराया और ट्रैक्टर ट्रॉली हवा में लटक गई। आपको बता दें कि बाइक चालक को बचाने के चक्कर में ये ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ था और इसी वजह से पूरा हादसा। सतना रीवा नेशनल हाईवे की घटना है, लेकिन बड़ी बात यह कि कोई भी जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। जो देखिए तस्वीरें हादसे से जुड़ी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सतना की एक घटना है, जहां एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। आगे बढ़ते रुक करेंगे बैतूल की ओर। बड़ी खबर, उप सरपंच को 3 लोगों ने जमकर पीटा है। उप सरपंच की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के टेमनी गांव की घटना। पीएम आवास की जांच करने बैतूल ये अधिकारी गए हुए थे। उप सरपंच ने निर्माण में धांधली की शिकायत की थी और शिकायत से नाराज लोगों ने उप सरपंच को पीटा। तस्वीर देखिए, पिटाई करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। चलो हो गया, पंचनामा हो गया यहाँ का। मैडम को लिख के दो, यहाँ से लड़ाई हुई। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उप सरपंच को पीटते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना को लेकर शिकायत मिली। शिकायत जैसे ही प्राप्त हुई, इस शिकायत से नाराज लोगों ने उप सरपंच की पिटाई की। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि इन 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। चलो हो गया, पंचनामा हो गया यहाँ का। मैडम को लिख के दो, यहाँ से लड़ाई हुई। पीएम आवास योजना की जांच को लेकर ये अधिकारी बैतूल गए हुए थे। निर्माण में धांधली की शिकायत जब उप सरपंच ने की तो इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए 3 लोगों ने पिटाई कर दी। सहयोगी ऋषु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या कुछ जानकारी, क्या है पूरा विवाद? जी देखिए अवंतिका, सबसे पहले तो मैं इस मामले में अपडेट देना चाहूंगा। इस मामले में 3 लोग जिन्होंने पिटाई की है उप सरपंच की, जिनमें जो महिला सरपंच है गांव की, टेमनी गांव की, उनके पति और एक जनपद सदस्य और एक अन्य युवक, इन 3 लोगों ने मिलकर उप सरपंच की पिटाई की थी। इन तीनों के खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और सरपंच का जो पति है और जनपद सदस्य, दोनों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। तीसरा जो युवक है वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है उसे भी जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा। दरअसल जो गांव के उप सरपंच है, उन्होंने पीएम आवास की जो राशि है हितग्राहियों के खाते में नहीं आ रही थी और कुछ निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही थी। इसे लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी पंचायत विभाग में और इस शिकायत के बाद पंचायत विभाग की एक जांच टीम
गांव आई हुई थी और जांच दल के सामने ही ये पूरा ड्रामा हुआ। 3 लोग आए और उन्होंने उपसरपंच को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वहां इस मारपीट का वीडियो भी बनाया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपसरपंच को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया। पुलिस का ये कहना है कि वीडियो को भी एक एविडेंस माना जा रहा है और जिस तरह से एक तरफा पूरा मामला है कि उपसरपंच को पीटा गया, इसलिए 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। लेकिन ऋषु, कई सारे सवाल इस वीडियो के साथ भी सामने आते हैं। जब शिकायत की जाती है तो शिकायत करना उप सरपंच को कितना भारी पड़ सकता है, ये हम समझ पा रहे हैं। पीएम आवास योजना को लेकर शिकायत की गई, क्या है इसमें पूरा मामला, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी हाँ, देखिए, उप सरपंच का ये कहना है कि पीएम आवास की राशि बहुत समय से हितग्राहियों के खातों में नहीं आ पा रही थी, जिसकी वो शिकायत लगातार कर रहे थे। चुनाव जो पंचायत चुनाव हुए हाल ही में, उसमें जीतने के बाद उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया। साथ ही जो सरपंच के पति द्वारा, जो गांव के सरपंच हैं, महिला सरपंच है लेकिन पूरा कामकाज उनके पति संभालते हैं और निर्माण कार्यों में लगातार कमीशन खोली धांधली की जा रही थी, इसकी भी शिकायत की थी और यही एक वजह थी इस रंजिश। ठीक है, उम्मीद ऋषु ये कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी तीसरे व्यक्ति की भी हो। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीहोर से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। चाय वाले ने इच्छा पर विधायक से पुराना बकाया मांगा। गाड़ी रोककर पुराना बकाया मांगता हुआ परखेड़ी गांव में एमएलए के ऑफिस में चाय पहुंचाई थी और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। विधायक और उसके समर्थक चुप्पी साधे रहे। सोशल मीडिया पर लगातार अभी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपके पास में 5 से 6 बार आ रहे होंगे आपके ऑफिस में, 4 वो घर पे ही आ गए 4 से 5 30,000। ये पंकज भाई चल रहे बैठे हैं पीछे, इनसे भी 2-4 बार मिल चुके हैं। भाई साहब भी मिल सके हमारे भी है यार भैया, आप 1 मिनट साइंस नहीं है यार मम्मा, इतने से कराएंगे। और इधर शाहजहांपुर में ट्रैक्टर चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। गवली मोहल्ला में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को शॉल ओढ़े आए एक शख्स ने चंद सेकंड में स्टार्ट कर लिया और उसे लेकर रवाना हो गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुटी हुई है और तस्वीरें देखिए किस तरह से एक व्यक्ति आसानी से आता है, इस ट्रैक्टर पर चढ़ता है, उसे स्टार्ट करता है और उसे लेकर ट्रक को चक्कर हो जाता है। ट्रैक्टर चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और इधर जबलपुर में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से आरक्षक की बाइक चोरी हो गई है। बाइक चुराते हुए एक युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस चोर की तलाश में लगातार जुटी हुई। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वारदात की। इस तरह से आसानी से व्यक्ति यहां से पुलिस की बाइक चोरी कर ले जाता है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही कार्रवाई का भरोसा पुलिस ने दिया है। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर है। नकली नोट मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। उड़ीसा और कांकेर से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। धनोरा इलाके में नकली नोट मिला था। आरोपी के पास से 500 और 200 के नकली नोट बरामद किए जा चुके हैं। तो नकली नोट लिए आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और जेल भी भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि आरोपी के हवाले से 500 और 200 के नोट जब्त किए गए। और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं नेटवर्क 18 के मिशन स्वच्छता और पानी कार्यक्रम से। We do at an individual level has an impact, could be a multiplier impact, a force for good, or could in fact be the opposite of that. You're carrying a bottle. Is that a bottle of water? Yeah. What is the story behind that? So, about 7 years ago, I was on this trip from the source of the Ganga to sea. I had to travel through 5 states of India.
And while I was on that journey, it was breathtaking, it was beautiful, but it also shook me up deeply because I noticed ravines of plastic in the most pristine environments. And as we know, Ganga is the second most polluted river in the world. And I decided from that day on to never drink out of single-use plastic bottles. So hashtag the traveling bottle goes with me wherever I go. It's been popularized now, so it's good to see many more people at railway stations, at airports and many other places, even at theatres, cinema halls, carrying their own bottles. The trend is catching on, but less than 1% of single-use plastic bottles are recycled on our planet, and that's a very big number. So sanitation, health, hygiene, all connected to active daily choices. Absolutely. And this is one of them. So I've And this managed is a very to stop- wise choice. Yes. So I managed to stop a few hundreds, maybe thousands of bottles entering our waterways, our oceans. So that's a very practical tip that Diya has left us all with. You know, very often you don't even think about it, but Kishore, how often do you just pick up a bottle of मतलब water? एक बोतल हम ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता वो कि वो एक कहाँ बोतल जाती है है। वो कहाँ जाती है। तो वो कहानी आई थिंक वो सिर्फ उस सोच बहुत जरूरी हाँ, है वो कहानी सिर्फ आपके पानी वहां पे पीने से ही खत्म नहीं हो रही है, वो बोतल जो है वो आपके निशान छोड़ रही है. And now to some very important guests who are constantly striving to make this world a better place. These are multiple awardees, Padma Shri winners. We have all of them with us today. Let's first have a quick glimpse at their journey. तो इस कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए News 18।